students, how are you all? So today is the day 12 of unit 3 of Alga 9. So कल हमने हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी पढ़ा था, कुछ वर्ड्स पढ़े थे. we learned some new words. We did some exercises related to this. तो आज हम न्यू एक्सरसाइज करेंगे. fill in the blanks. Page number 77, worksheet number 17. So the first fill in the blanks is football is my teacher's favorite dash. क्या आएगा यहाँ पर? गम, जिराफ, ह्यूज, गेम या गो. फुटबॉल क्या है? एक गेम है. फुटबॉल इज माई टीचर्स फेवरेट गेम. द ताजमहल इज अ डैश बिल्डिंग. ताजमहल कैसी बिल्डिंग है? ह्यूज, बहुत बड़ी बिल्डिंग है. अ स्टिक पेपर विथ, पेपर हम किससे चिपकाते हैं? गम. I like to dash to school. I like to go to school. The dash is the tallest animal in the zoo. Zoo में सबसे लंबा एनिमल कौन सा होता है? जिराफ. तो आप लोग सब अपनी वर्कशीट्स में कंप्लीट करेंगे. फुटबॉल इज माई टीचर्स फेवरेट गेम. द ताजमहल इज अ ह्यूज बिल्डिंग. आई स्टिक पेपर विद गम. I like to go to school. The giraffe is the tallest animal in the zoo. So, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बेसिस पे एक डिक्टेशन करेंगे. आप लोग अपनी नोटबुक्स में सारे वर्ड्स लिखेंगे जो मैं आपको बोलूँगी. फर्स्ट वर्ड इज ब्रिज. ब्रिज. सब लोग अपनी नोटबुक में वर्ड्स लिखते जाएंगे जो मैं बोल रही हूँ. ब्रिज. नेक्स्ट वर्ड इज जिम. जिम. Third word is huge. Huge. Fourth word is energy. Energy. Fifth word is orange. Orange. Sixth word is giant. Giant. Seventh word is gel. Gel. Eighth word is genius. Genius. ये वर्ड्स आपकी बुक में भी गिवन है ऐसा नंबर 12 पे. पेज नंबर 61 ऐसा नंबर 12. वर्ड्स विद सॉफ्ट जी. ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको आज डिक्टेशन में लिखवाए हैं ये सब सॉफ्ट जी के वर्ड्स हैं. जिम, ब्रिज, जेल, ऑरेंज, जीनियस, जायंट, एनर्जी, ह्यूज. ये सारे वर्ड्स आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे. यू ऑल विल राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक्स. सो नाउ वी कम टू होल वर्ड्स. इन होल वर्ड्स वील डू द डिक्टेशन टुडे. मैं आपको वर्ड्स बोलूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे. दो. दो. Always. Always. Early. Early. Color. Color. Became. Became. Sometimes. Sometimes. During. During. However. However. Spread. Spread. Around. Around. Those. Those. Earth. Earth. Moon. Moon. Light. Light. सब बच्चे ये सारे होल वर्ड्स अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे आज और मुझे फोटोज सेंड करेंगे. ओके. सो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में आज हम क्या पढ़ेंगे?
सब लोग पेज नंबर 66 ओपन कीजिए. We will read a first we will read a autobiography of Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी रीड करेंगे हम आज सबसे पहले. Ruskin Bond is an eminent Indian author. He writes books and poems for children. रस्किन बॉन्ड इंडिया के एक बहुत नामी ऑथर हैं. वो पोएम्स और बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए. Through the poem Don't Be Afraid of the Dark, he wanted to spread the message that children should not be scared of darkness. ये जो पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इससे रस्किन बॉन्ड क्या समझाना चाहते हैं बच्चों को? ये बच्चों को बोलते हैं कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए. Usually children are scared of darkness because night time is a popular setting for scary stories. ज़्यादातर बच्चे रात को क्यों डरते हैं? क्योंकि जो हमारी स्कैरी स्टोरीज, डरावनी स्टोरीज होती है, वो हम रात को ही बच्चों को सुना देते हैं, या फिर वो किसी से सुन लेते हैं, या फिर कुछ भी स्टोरीज में होता है अगर तो वो रात के टाइम ही होता है. किसी भी स्टोरी में हम बच्चों को बताएं कि भूत आया था तो वो रात के टाइम ही दिखाते हैं. द पोएम ड्रॉज अ हैप्पी पिक्चर ऑफ नाइट फॉर द चाइल्ड. तो इस पोएम से रात की अच्छाई, रात की जो अच्छी साइड है कि रात को और अच्छा क्या क्या होता है. बच्चों को डर तो लगता है कि भूत आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा, क्यों रात को दिखाते हैं, लेकिन हम इस पोएम से बच्चों को बताएंगे कि रात अच्छी भी है, रात को क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो हम पहले पोएम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टैंजा. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun may be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. तो पोएट यहाँ पे बच्चों से बोल रहे हैं कि रात, अंधेरे से मत डरो बच्चों. जब दिन खत्म हो जाता है अर्थ को रेस्ट चाहिए, इसीलिए रात आती है ताकि अर्थ जो है वो रेस्ट कर सके. पूरे दिन उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, हम लोग चलते हैं, इतना कुछ फैक्ट्रीज चलती हैं, ऑफिस चलती हैं. रात को अर्थ को भी तो रेस्ट चाहिए. द सन में भी हार्श, सन बहुत हार्श होता है, धूप गर्मी देता है बहुत, लेकिन मूनलाइट नेवर, मूनलाइट बहुत काम होती है, उससे हमें शांति मिलती है, रात को गर्मी नहीं लगती ना. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और रात को वो जो सितारे हैं जो अभी चमक रहे हैं वो हमेशा चमकते रहेंगे. कितने सुंदर लगते हैं जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, रात को सारे स्टार्स दिखते हैं हमें, कितने सुंदर होते हैं. सो नेक्स्ट स्टैंजा पे आएंगे अब. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फेयर. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. बाय डे it must seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. इसको क्या कहते हैं? नाइट के जो रात होती है उसके आप दोस्त बनिए, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है. Just let your thoughts travel to friends far and near. बस जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हो, अच्छी अच्छी बातें, वो अपने दोस्तों के बारे में उस वक्त सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए कि मेरा दोस्त इस टाइम क्या कर रहा होगा, या फिर मेरे अंकल इस टाइम क्या कर रहे होंगे, मेरे मामा क्या कर रहे होंगे. तो जो भी आपके दोस्त हैं जो पास दूर रहते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, स्कूल के टीचर्स, उनके बारे में सोचिए. बाय डे इट मस्ट सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन में हमें ऐसा लगता है कि हमारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात को जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, तो हमारे माइंड को भी शांति मिलती है, हमारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं. अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे. सब बच्चे अपनी वर्कशीट खोलेंगे, पेज नंबर 78, वर्कशीट नंबर 18. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. ये सबको होमवर्क में कंप्लीट करना है. जो मैम ने मीनिंग आपको समझाया वो यहाँ लिखना है. मैं आपको बता भी देती हूँ. तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा था इसका मीनिंग, पोएट इज आस्किंग अ चाइल्ड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. पोएट बच्चे से कह रहे हैं कि रात को नहीं डरना है. When the day is over, the earth needs to take rest. Poet says sun may be rough, but moonlight is calm, and the stars will always be shining. Second stanza ka meaning, there is nothing to be afraid of about the night, and you can be a friend of night. Think about friends who are far and near.
It may seem like there are lots of troubles in the day, but at night the world is calm and quiet. तो ये जो मैंने आपको मीनिंग समझाया है, सारे बच्चे अपनी होमवर्क करेंगे और कंप्लीट करेंगे और मुझे फ़ोटो भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में आज हम पेज 68 ओपन करेंगे एसआर का और नाउन्स रिवाइज करेंगे। हमने नाउन्स कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम्स फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होते हैं उनके लिए जो कॉमन नाम यूज़ करते हैं उनको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, सारी लड़कियों को गर्ल बोलते हैं। बॉय, सारे लड़कों को बॉय बोलते हैं। स्कूल, सारे स्कूल्स को स्कूल बोलते हैं। चॉकलेट, चॉकलेट कोई सी भी हो सकती है लेकिन सभी को चॉकलेट बोलते हैं। फिर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को कोई नाम दे देते हैं। जैसे अनुज, एक पर्सन का नाम है अनुज। मुंबई, एक प्लेस का नाम है मुंबई। कैडबरी, एक चॉकलेट का नाम है कैडबरी। चॉकलेट क्या है? थिंग। सुजाता, एक पर्सन का नाम है सुजाता। फिर हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, अ स्पेशल नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कोई भी पीपल, एनिमल या थिंग का कोई ग्रुप होगा उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हर्ड, हर्ड किसको कहते हैं? हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, हर्ड ऑफ काउज। फैमिली, जहाँ पे हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फादर, मदर, सन, डॉटर। बंच, बंच ऑफ कीज। लाइब्रेरी, जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं सारी, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। फिर हमने पढ़ा था जेंडर नाउन। जेंडर नाउन जो हमें कॉमन नाउन ये बताता है कि जिसके बारे में हम बात करें वो मेल है या फीमेल। ये सिर्फ पर्सन या एनिमल के लिए यूज़ होता है। जैसे गर्ल, गर्ल से हमें पता लगता है लड़की है। फादर, फादर से हमें पता लगता है ही इज़ अ मेल। विमेन, विमेन से हमें पता लगता है शी इज़ अ फीमेल। सन, सन से हमें पता लगता है इज़ अ मेल। तो मतलब हमें ये पता लग जाए कि जिसके बारे में बात हो रही है मेल है या फीमेल। ऐसे नाउन को जेंडर नाउन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नाउन है उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल पेंसिल, मान लो यहाँ पे 5 पेंसिल्स हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं, बॉक्सेस को भी काउंट कर सकते हैं, बसेस को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे शुगर, शुगर को तो आप काउंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ वेट कर सकते हैं। वाटर, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते। रेन, रेन को भी नहीं कर सकते। मिल्क, मिल्क को भी नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। थिंग्स वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स सिर्फ थिंग्स के बारे में होता है। 3 पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स है? 1 2 3, काउंट कर पा रहे हैं तो काउंटेबल नाउन हो गया। बुक्स कितनी है? 1 2, काउंट कर पा रहे हैं 2 बुक्स, काउंटेबल नाउन हो गया। शुगर, शुगर को काउंट नहीं कर पा रहे, कितने सारे शुगर के दाने नहीं कर पाओगे तो अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, मिल्क है, इसको कोई काउंट कर सकता है? नहीं, तो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था, द लोकल मार्केट। आज हम उसमें क्या करेंगे? द लोकल मार्केट में उसको पैराग्राफ को एक टाइटल देंगे। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने मेन बाज़ार के बारे में लिखा है तो आप उसको टाइटल दे दो मेन बाज़ार, या फिर मार्केट ऑफ रुड़की, मार्केट ऑफ भगवानपुर, मार्केट नियर माय होम। ऐसे कुछ भी टाइटल देंगे और एक पिक्चर, एक ड्राइंग ऐड करेंगे। मतलब अगर आप जैसे मार्केट के बारे में आपने लिखा है तो वहाँ पर आप ऐड करेंगे, एक ड्राइंग ऐड कर दोगे, चाहे मार्केट की ड्रॉ कर दो जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हों, छोटी छोटी लोग हों जो शॉपिंग कर रहे हों। फिर वो हमारा एक फाइनल पैराग्राफ रेडी हो जाएगा जिसका टाइटल भी होगा, पैराग्राफ भी होगा, ड्राइंग भी होगी। ठीक है, ये होमवर्क है। ये ऐड करने के बाद ये पैराग्राफ आप मुझे भेजोगे। तो आज जितना भी होमवर्क मैंने आपको वीडियो में दिया है वो सारा मुझे आप फोटोज़ सेंड करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय।